भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि अटैचमेंट इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरी। तो इन्फॉर्मेशन से कुछ नहीं होता है, जब तक आप उसमें कैरेक्टर बिल्डिंग चीज़ नहीं डालेंगे एजुकेशन में तो कुछ होने वाला नहीं है। आपको पता ही है कि वेस्टर्न कल्चर को अपनाने में भारत के जो युवा है वो कितने उनमें होड़ मची रहती है। तो इस तरीक़ा से उन्होंने भारतीय समाज का जो एजुकेशन सिस्टम था उसको स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस से हटा करके मैटेरियलिज्म और कंज्यूमरिज्म की तरफ ले आया। नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं आप सबके सामने डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारे समाज में जो स्टूडेंट और जो छात्र वर्ग है उसके बीच में एक आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ते जा रही है। तो इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है और क्या त्रुटियां हुई है। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक न्यूज़ पढ़ा जिसमें मैंने पाया कि आंध्र प्रदेश के एक 26 वर्ष के छात्र थे जिसका नाम था चंदू। वो शिकागो शहर में जाकर के उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो वो शिकागो शहर जहाँ सन 1893 में 1893 में हमारे भारत देश के बहुत ही विश्व प्रसिद्ध जो एक महापुरुष हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी, वो वहाँ पर जाकर के भाषण दिए थे सन 1893 में। और उनका जो भाषण था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में, वो पहली बार जो हमारा पाश्चात्य जगत है मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड है, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने भारत की जो आध्यात्मिक शक्ति है, भारत का जो ज्ञान है, भारत का जो धर्म है, उसको उन पाश्चात्य जगत के सामने परिचित कराया था। और बहुत ही वो आत्मविश्वास के साथ वहाँ पर बोले थे, कितनी दृढ़तापूर्वक और कितने आत्मविश्वास के साथ, कितनी सकारात्मकता के साथ उन्होंने अपना वो बात वहाँ पर रखा था। अब देखिए उसी शहर में, शिकागो शहर में, हमारे एक 26 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है, काफ़ी शोध का विषय है कि क्यों हमारे भारत के जो छात्र उनकी जो चेतना है उनमें इतनी क्षरण क्यों हुआ, इतनी ऊंचाई पे जो था वो कैसे इतना नीचे गिर गया। तो इसी पे आज मेरा ये वीडियो है, मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जानना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे कौन कल्प्रिट है, इसके पीछे का कौन मतलब जिम्मेदार, दोषी कौन है। तो दोषी जो है वो है हमारा इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की विचारधारा, मेंटालिटी मैं कहूँगा। तो भारतीय समाज में एक मेंटालिटी जो अभी बना हुआ है, एक बोला जाता है ना, वो एक सिप मेंटालिटी, मतलब भेड़ चाल या फिर रैट रेस, चूहे की दौड़, वो मेंटालिटी में सबको यहाँ पर ही जीना चाह रहे हैं। अब देखिए जिसको भी देखिए वो या तो जॉब के पीछे लगा हुआ है, पैसा के पीछे भाग रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि आदमी कुछ करना नहीं चाह रहा, मतलब एक रोबोटिक एक चीज़ बन गया है। जैसे कि रोबोट में आपने देखा होगा कि रोबोट कैसे, किस प्रकार रोबोट में एक सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है और फिर वो रोबोट एक ही काम को रिपीट करता है। आपने देखा होगा प्रोडक्शन लाइन वगैरह जो होता है कार बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, उसमें एक ही सॉफ्टवेयर डाला रहता है, वो एक ही काम करता है रोबोट, रिपीटेशन में। उसी प्रकार जो भारत का यूथ है वो एक ही काम कर रहा है रिपीटेशन में बस। और उन्हें सिखा दिया गया है कि तुम पैसा कमाओ, पैसा ही तुम्हारा जीवन है, पैसा कमाओगे तो तुम्हें रेस्पेक्ट मिलेगा, पैसा कमाओगे तो अच्छा जगह तुमको रिश्ता आएगा, दहेज मिलेगा, बस यही उसको सिखाया गया है। पैसा कमाओगे तो कॉलेज में मस्त लाइफ स्टाइल जियोगे, पैसा कमाओगे तो तुम बहुत अच्छा तुम्हारा रिलेशनशिप रहेगा, लड़कियां पटा पाओगे। तो इस तरीक़ा का एक मेंटेलिटी एक बन गया है जिसको मैं बोलता हूँ मैटेरियलिज्म, जिसे कहा जाता है भौतिकवादी जो एक मानसिकता बन गई है हमारे देश में, और सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल हो गए हैं। भौतिक वस्तुओं का जो मोह है, चाहे भौतिक वस्तुओं को पाना, मतलब मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है उसके चक्कर में सभी कोई बर्बाद होते जा रहे हैं धीरे धीरे। और ये जो मैटेरियलिज्म है, ये मैटेरियलिज्म भारत की देन नहीं है। ये मैटेरियलिज्म जो है वो विदेश से आया है, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में मैटेरियलिज्म का कल्चर चलता है। और भारत में क्या है, भारत में था आध्यात्मिकता, यहाँ पर अध्यात्म को लोग मानते थे। लेकिन धीरे धीरे समाज क्या होते जा रहा है, भारत का मैटेरियलिज्म की ओर बढ़ता जा रहा है। तो इसी वजह से क्या है कि सबको अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। और पैसा कमाने में पैसा सबसे बड़ा चीज़ हो गया, न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो इसी प्रकार चाहे वो एथिकल मीन्स हो, चाहे वो नॉन एथिकल मीन हो, किसी भी प्रकार से हो,
चाहे करप्शन करके हो, बेईमानी से हो, लेकिन पैसा होना चाहिए। और इंडियन पेरेंट्स भी जो है वो अपने स्टूडेंट्स को यही चीज़ सिखाते हैं कि सबसे बड़ा चीज़ जो है दुनिया में वो है तुमको पैसा कमाना। और बाकी यहाँ पर ही जो आध्यात्मिकता का ज्ञान करना था, वो आध्यात्मिक ज्ञान पाने के पीछे में कोई लगा हुआ नहीं है। कुछ नोट्स मैंने बनाई हैं, इससे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि भारत जो था वो आध्यात्मिकता की धरती थी। अब भारत का एजुकेशन सिस्टम भी जो था वो कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ को ग्रहण करने या उसको इकट्ठा करने के ऊपर नहीं था, ज्ञान पाने के ऊपर वो बेस्ड था। अब जैसे भारत में बहुत सारे महर्षि ऋषि हुए हैं, जैसे ऋषि कनाड हुए हैं जो कि अणु परमाणु के बारे में लिखे, फिर ऋषि वारामिहिर थे वो न्यूटन लॉ के बारे में लिखे, सुश्रुत थे वो मेडिसिन के बारे में लिख चुके हैं, ठीक है ना। और धन्वंतरी जो है वो मेडिसिन के बारे में, सुश्रुत शल्य चिकित्सा के बारे में लिख चुके हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि बहुत महान महान ऋषि मुनि थे और वो हिमालय में जाकर के तपस्या करते थे और फिर एक बहुत ही ज्ञानपूर्वक चीज़ उन्होंने शास्त्र में लिखा, उपनिषद में लिखा, वेद में लिखा। तो भारत में ये मेटेरियलिज्म कैसे आया? मेटेरियलिज्म आने का जो रीज़न है, भारत में जो अंग्रेज़ों का शासन रहा लगभग 300 साल का, आपको पता ही है कि वेस्टर्न कल्चर को अपनाने में भारत के जो युवा है वो कितने उनमें होड़ मची रहती है कि हमको वेस्टर्न कल्चर अपनाना है। तो ये मैकले का जो एजुकेशन थ्योरी था, मैकले का एजुकेशन थ्योरी जो था वो भारत की आध्यात्मिकता के ऊपर बेस्ड था ही नहीं, क्योंकि वो जानता था मैकले कि भारत का जो शक्ति है सबसे बड़ा, वो भारत का सबसे बड़ा शक्ति जो है वह भारत की आध्यात्मिकता, भारत का जो अध्यात्म है वही भारत की आत्मा है। तो अंग्रेज जानते थे इस बात को, तो उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम लेकर के आया और भारत की जो गुरुकुल प्रथा थी, गुरुकुल सिस्टम का जो एजुकेशन यहाँ चलता था उसको तहस महस तबाह कर दिया। अब अंग्रेज का जो एजुकेशन सिस्टम था वो क्या सिखाता था? वो चाहता था कि भारत के लोगों सिर्फ अंग्रेज का एक गुलाम सर्वेंट बन के रहे। तो उन्होंने वैसे ही उन्होंने शिक्षा दी, ऐसा शिक्षा दी जिससे वो नौकरी पाते थे और नौकरी करके वो अंग्रेजों के गुलाम रहते थे और भारत में जो भी काम होता था जैसे रेवेन्यू करना, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना और लॉ संभालना, तो यही तक उनका सीमित था शिक्षा। और मैन मेकिंग या कैरेक्टर मेकिंग जो होता है, मतलब मनुष्य बनाना या फिर चरित्र बनाने वाला जो शिक्षा है, उन्होंने कभी भारत के लोगों को दिया ही नहीं। इनफैक्ट हमें भी याद है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग का जो मोरल साइंस था वो क्लास 2-3 तक ही पढ़ा था, उसके बाद कहाँ मोरल साइंस कभी हम लोग ने पढ़ा। बस वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ो और एक रटाया एक इन्फॉर्मेशन करो। तो इन्फॉर्मेशन से कुछ नहीं होता है, जब तक आप उसमें कैरेक्टर बिल्डिंग चीज़ नहीं डालेंगे एजुकेशन में तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इस तरीक़ा से उन्होंने भारतीय समाज का जो एजुकेशन सिस्टम था उसको स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस से हटा करके मैटेरियलिज्म और कंज्यूमरिज्म की तरफ ले आया, भौतिकवादी और उपभोक्तावादी जो संस्कृति है। तो इसमें क्या है कि एक बहुत ही ख़राब इससे स्थिति उत्पन्न हो गई है भारत में। क्या हुआ है कि भारत में जो अमीरी गरीबी का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो बढ़ता जा रहा है। अब आप ही देखिए, फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहूँगा कि जैसे अब शादी ब्याह में देखिएगा तो लोग बहुत बेवजह उसमें खर्च करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई 12 लाख रुपया खर्च किया और कोई 10 लाख रुपया खर्च किया, तो 10 वाला लोग को जो 12 लाख खर्चा किया वो बोलेगा अरे तुम तो थोड़ा सा कम खर्चा किया। और सॉफ्ट कल्चर यहाँ पर बन गया है। अब जैसे कोई घर बना रहा है तो घर में एक से एक महंगा टाइल्स लगाएगा, महंगा लाइट लगाएगा और सबको बुला करके दिखाएगा कि देखो हम ऐसा बनाए हैं यहाँ पर ही। तो ये एक तरह का एक सॉफ्ट कल्चर बन गया है ये वाला। अपने में जीना नहीं है, दूसरा को दिखाना है। उस कॉलेज में आप देखिए लड़कों को महंगा गाड़ी लेकर के जाएगा, महंगा फ़ोन खरीदेगा, महंगा कपड़ा पहनेगा, सारा कुछ सॉफ्ट का है। अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाना नहीं है, सिर्फ पैसा से बाहरी चीज़ को दिखावे के लिए खरीदना है और बाहरी चीज़ में लिप्त रहना है। तो यही मेन वजह है कि भारत में अभी हैप्पीनेस जो है वो बहुत कम हो गया, डिप्रेशन इतना बढ़ रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि लोगों में मोह बढ़ता जा रहा है, अटैचमेंट बढ़ता जा रहा है वस्तुओं के प्रति, बाहरी दुनिया, सांसारिक चीज़ों के प्रति। और भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि अटैचमेंट इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरी। कृष्ण भी कहते हैं कि जो अटैचमेंट है, किसी भी चीज़ के प्रति आसक्ति होती है, चाहे वो किसी वस्तु के प्रति हो, किसी विचारधारा के प्रति हो, किसी मनुष्य के प्रति हो, तो यही जो अटैचमेंट है इसी के वजह से अभी ये प्रवृत्ति जाग रही है और इस तरीक़े से ये होती जा रही है। तो आप देखेंगे कि जो आत्महत्या करने की जो प्रवृत्ति है, अभी हाल फिलहाल में IIT खड़गपुर में भी ये बात मुझे पता चली है कि पिछले 16 महीने में लगभग 9 लोगों ने वहाँ पर ही आत्महत्या की है, 9 लोगों की जान गई है। तो
आत्महत्या कोई क्यों करता है? क्योंकि वहाँ 3 चीज़ मतलब भारत के युवाओं में सबसे पहला कि जो उनका है, जो जॉब उनको नहीं मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पढ़ाई लिखाई में कम मार्क्स लाना और लव अफेयर्स होना। और ये चारों चीज़ में अगर आप देखिएगा तो चारों चीज़ का जो मेन जो जड़ है, मेन जो रूट कॉज है वो है भौतिकतावादी। जॉब क्यों जॉब नहीं मिल रहा है? कैसे नहीं जॉब मिलेगा? इतना कुछ है कमाने खाने के लिए, लेकिन तुमको ये आदत पड़ गई है दूसरों को देख देख कर कि मेरे पास भी महंगा गाड़ी होना चाहिए, महंगा घर होना चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए, इसलिए तुमको हाई पेइंग जॉब चाहिए। नहीं तो जीने के लिए कितना है, कम पैसे में भी आप जी सकते हैं आराम से। उसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का भी वही रीज़न है कि कोई खेत में जाकर के काम नहीं करना चाहता है, क्योंकि अभी तो जिसके पास पैसा है उसका रिस्पेक्ट है। लव अफेयर्स में भी आप देखिएगा जितना भी ब्रेकअप होता है, चीटिंग होता है, वो भी एक भौतिकतावादी चीज़ के लिए होता है, पैसा के लिए होता है। तो यही सब रीज़न है कि भारत में जो है सुसाइड रेट यूथ के अमोंग बढ़ते जा रहा है। तो यही इसका मेन कारण है। अब इस वीडियो में मैं इतना ही इस वीडियो को रखना चाहूँगा। अगले वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप जो पैसे के पीछे इतने भाग रहे हैं, मनी के पीछे जो इतना अंधा दौड़ लगा हुआ है, तो लोग सोचते हैं कि मनी इज़ पावर, बट ये गलत है। मनी इज़ नॉट द पावर। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको अगले वीडियो में। पावर क्या है? वर्च्यू में है। वर्च्यू इज़ पावर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये चीज़ आपको शो करके दिखाऊंगा कि मनी इज़ नॉट द पावर। इस वीडियो में इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।